यरबुन चौन फैसल इरागो हमीदा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फैसल है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरियन लर्निंग स्पॉट। इस वीडियो में हम जो पीएस की न्यू बुक 2 है उसका चैप्टर नंबर 34 पढ़ेंगे। तो 34 को कोरियन लैंग्वेज में कहते हैं समशिप्सा और चैप्टर कहते हैं गुआ। समशिप्सा गुआ चैप्टर 34। इसका टाइटल है संगहेरोंग। संगहेरोंग कहते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट, जिनसी हरासमेंट को मित और सोंगचुहेंग कहते हैं जिनसी बदसलूकी। ये बांग रोकथाम, जिनसी हरासानी और जिनसी जो बदसलूकी होती है उसकी रोकथाम। नेक्स्ट है ये इसने कहा आका। आका का मतलब थोड़ी देर पहले। यूजिनशी यूजिन साबा। फ्योजोंगी फ्योजोंग कहते हैं उसको चेहरे के तासरात को, यानी कि फेशियल एक्सप्रेशन। अनछुआ चुत्ता का मतलब होता है अच्छा होना, तो अनछुआ अच्छे नहीं। बोई दंदेओ अच्छे नहीं दिखाई दे रहे। थोड़ी देर पहले जो है यूजिन साहबा आपके जो चेहरे के तासरात हैं वो अच्छे नहीं दिखाई दे रहे थे। दुंदेओ वाली ग्रामर तब यूज़ करते हैं जब बोईदा का मतलब दिखाई देना, तो दुंदेओ ये जो तब आप ये ग्रामर पार्टनर यूज़ करते हैं जब आप जो है कोई चीज़ ऑब्जर्व करते हैं। तो उसने ये नहीं उसको देखा है, तो उसने क्या है कि थोड़ी देर पहले आपके चेहरे के जो तासरात हैं वो अच्छे नहीं दिखाई दे रहे थे। तो उसने आगे से कहा लड़की ने मादू शीए, मादू साहब के। एक मतलब का कीजिए, तो मादू शीए मादू साहब के। संगजोक संगजोक कहते हैं सेक्सुअल नोंगदाम जोक। माधु साहब के सेक्सुअल जोक तेमुने की वजह से। बुलखे हिस्सोयो बुलखे हादा का मतलब होता है यानी अनकंफर्टेबल होना, तो बुलखे हिस्सोयो अनकंफर्टेबल हो गई थी, ये उसने बताया है। यानी कि माधु साहब के सेक्सुअल जोक की वजह से, नोंगदाम कहते हैं जोक को, तेमुने की वजह से, बुलखे हिस्सोयो अनकंफर्टेबल हो गई थी। नेक्स्ट जो हम इसमें मुनबोक ग्रामर पढ़ेंगे वो दोंदेओ जो यहाँ यूज़ हुई है, और आगे नू दागो और नियन दागो और दागो हादा। आगे ओवी जिसमें ओवी वोकैबुलरी है वो सोंगहेरोंग कहते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट, यानी कि जिनसी हरासमेंट। ग्वालियन से मतलब, ग्वालियन का मतलब होता है लेट करने वाली। ओवी वोकैबुलरी। आ गया सोंगहेरोंग ये बांग सेक्सुअल हैरेसमेंट, ये बांग कहते हैं रोकथाम। गुआ और थेचो उसको हैंडल करने का। फंगबोक मेथड ग्वालियन से मतलब ओवी वोकैबुलरी, यानी कि सेक्सुअल हैरेसमेंट की रोकथाम और उसको हैंडल करने के मेथड के मतलब वोकैबुलरी। आ गया मुन्हावा चुंगो कल्चर और इंफॉर्मेशन। वो गया चिकचंग ने सोंगहेरोंग वर्क प्लेस पर जो है जिनसी हरासमेंट या सेक्सुअल हैरेसमेंट। नेक्स्ट है महकसुक मुख्यो सीखने का मकसद। सोंगहेरोंग ये बांग बोबे, सोंगहेरोंग कहते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट, ये बांग कहते हैं उसकी रोकथाम। बोबे ये रोकथाम के मेथड। ये देह के मतलब सोंग सोलम्योंगहादा का मतलब होता है जो है एक्सप्लेन करना, तो सोलम्योंगहल स्विस्ता आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेक्सुअल हैरेसमेंट की रोकथाम के मेथड के मतलब आप जो है सोंगम्योंगहल स्विस्ता एक्सप्लेन कर सकते हैं, वजाहत कर सकते हैं। नेक्स्ट है सोंगहेरोंग तेचो सेक्सुअल हैरेसमेंट के हैंडल करना। फंगबोबे मेथड के देह मतलब मुख को पूछ सकते हैं और थे फलसुता जवाब दे सकते हैं, यानी कि जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है इसको किस तरह जो है हैंडल करना है इसके मतलब पूछ सकते हैं और थे फलसुता जवाब दे सकते हैं या बता सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी ओवी इल वोकैबुलरी नंबर 1। सोंगहेरोंग ग्वालियन ओवी सेक्सुअल हैरेसमेंट के मतलब वोकैबुलरी या जिनसी हरास होने के मतलब जो है इसकी अल्फाज। तो पहले है बुलखे गम, इसका मतलब होता है कंफर्ट होना। आ गया सुच्छी शिम कहते हैं शर्मिंदगी को या शर्म को। नेक्स्ट है खोबू गम कहते हैं नफरत को, कराहत को। आ गया संगजुक नोंगदाम कहते हैं उसको सेक्सुअल जोक को या जिनसी जो मजाक होता है उसको। नेक्स्ट है सोंगछा युलजुक
ओनू ओनू कहते हैं लैंग्वेज को, तो इसका मतलब है सेक्सियस्ट लैंग्वेज। आ गया संघेरोंग, संघेरोंग कहते हैं जिनसी हरासानी को। आ गया शिनचे, शिनचे कहते हैं बॉडी को छुप छुप, यानी कि फिजिकल टच, छुप जुप चुप कहते हैं टच करने को। आ गया उमदाम पेसुल, उमदाम पेसुल यानी कि बेहुदा जो है कमेंट करना। आ गया उमनान मुल, ये कहते हैं पोर्नोग्राफी को, यानी कि जो गलत वीडियोस होती हैं वो। तो इसको आपने उमरान नहीं पढ़ना, क्योंकि मीम के आगे रियल आ रहा हो तो फिर ये नियन की आवाज़ देता है, तो इसके पढ़ेंगे उमनान मुल। नेक्स्ट ये निक्की दा, निक्की दा का मतलब होता है महसूस करना। आ गया संगदे बांग, दूसरे लोगों को। शिमहादा, शिमहादा का मतलब होता है टू बी स्वेर, यानी कि सख्त होना या शदीद होना। आ गया आका, आका का मतलब होता है थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट है फ्योजंग, फ्योजंग कहते हैं उसको चेहरे के तासरात को, यानी कि फेशियल एक्सप्रेशन। आ गया कामचक, कामचक कहते हैं अचानक। आ गया नुल्लादा, नुल्लादा का मतलब होता है यानी कि चौंकना, शॉक होना। आ गया ईदो, ईदो कहते हैं इंटेंशन को, यानी कि नीयत को, नीयत को। आ गया येमिन हादा, येमिन हादा का मतलब होता है हसास होना, टू बी सेंसिटिव, हसास होना। आ गया मुंजे, मुंजे कहते हैं मसले को, प्रॉब्लम को। आ गया जोशिम हादा, टू बी केयरफुल, यानी कि एहतियात करना, जोशिम हादा एहतियात करना। नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटी दी गई, तो ये क्रिमिनल फोगो, तस्वीर देखें और मुंजंगल फिक्रे, फिक्रे वानसोंग हादा का मतलब मुकम्मल करना, तो वानसोंग हा से वो मुकम्मल करें। तो पहले ये है संगसाए, संगसा कहते हैं सीनियर को, एक के नोंगदाम कहते हैं जोक को, यानी कि सीनियर के मजाक। तुक्को सुनकर। तो ये देखिए डिसकम्फर्टेबल हो रहा है, तो इसका मतलब बुल खे गम, इसका मतलब डिसकम्फर्टेबल होना। तो बुल्खे गम, इसके और ये लगे अल वाला, बुल्खे गमल डिसकम्फर्ट। नुक्यो सोयो, नुक्की का मतलब यहाँ हमने पढ़ा है कि यानी कि महसूस करना, तो मुझे जो है डिसकम्फर्ट, गैर आरामदेह महसूस हुआ था। जो सीनियर है उसके जोक को सुनकर मुझे जो है गैर आरामदेह या डिसकम्फर्ट फील हुआ था। नेक्स्ट है छिकचंग एसो, छिकचंग कहते हैं वर्क प्लेस को, तो काम वाली जगह पर। तो ये देखें, ये कहते हैं बेहुदा मवाद को, यानी कि उमनान मुल। इसको फिर मैं बता दूंगा, आप इमरान नहीं पढ़ना, क्योंकि मीम के आगे रियल आ रहा हो तो ये नून की बात है, तो इसके पढ़े उमनान मुल, काम वाली जगह पर, पोर्नोग्राफी वाली वीडियोस, उमरान मुरुल, इसका अभी अल लगेगा। बोम्योन, बोदा का मतलब देखना, तो बोम्योन अगर देखे तो अंधे हो मना है, या ऐसा नहीं कर सकते। म्योन अंधे हो, यानी कि ऐसा करें तो ठीक नहीं, या ऐसा करें तो मना है, ये हमने ग्रामर सीख चुके हैं। तो बोम्योन अगर देखे तो अंधे हो मना है। चिकचंग ऐसो काम वाली जगह, उमनान मुरल जो पोर्नोग्राफी या जो गलत वीडियोज होती हैं। बोम्योन अगर देखें तो अंधे हो मना है। आगे नेक्स्ट वाला है संग दे बांगी, दूसरों को। सुचिमुल, दूसरों को। सुचिमुल, सुचिमुल कहते हैं शर्म को या शर्मिंदगी को। नुक्की का मतलब महसूस करना, तो नुक्किल सुइनन, दूसरों को जो शर्म महसूस हो सकती है, हो सकती है, या जो दूसरों को शर्म महसूस करवा सकती है, वो वाला। तो ये देखें, यानी कि टच करना, शिंचे, शिंचे छुप छुप जो है फिजिकल टच। हाम्योन अगर करें तो अंधे हो मना है, यानी कि जिसकी वजह से दूसरों को जो है शर्म महसूस या शर्म, दूसरे शर्म महसूस कर सकते हैं, इसलिए जो है फिजिकल टच करना जो है अंधे हो मना है। नेक्स्ट वाला है छाजू, अक्सर हानन करने वाले। थुंगन्यो तेमुने, थुंगन्यो कहते हैं साथी को, कुलीग को, तेमुने की वजह से, खुगुनी
मूड जो है नापायो ख़राब रहता है। तो ये देखें वो जो है गलत कमेंट कर रहा है। बेहुदा जो है तबसरे कर रहा है, यानी कि उसने उसे कहा किस। किस कहते हैं किस को, कासुम कहते हैं चेस्ट को। तो वो यानी कि उसे गलत जो है कमेंट कर रहा है। तो बेहुदा तबसरे को कहते हैं उमदाम। उमदाम फेसुल। फेसु इसके अल लगेगा, फेसुरुल। उमदाम फेसुरुल छाजू हानन जो है, जो बेहुदा तबसरे करने वाले, छाजू हानन अक्सर करने वाले, छाजू का मतलब अक्सर, हानन करना। थोंगने तेमुने साथियों की वजह से, खिबुनी मूड नापायो खराब हो जाता है, यानी कि जो बेहुदा तबसरे करने वाले जो साथी हैं, अक्सर जो बेहुदा तबसरे करने वाले साथी हैं उनकी वजह से, तेमुने का मतलब है वजह से, की वजह से, खिबुनी मूड नापायो खराब हो जाता है। नेक्स्ट है हमारी ग्रामर मुनबप इल। ग्रामर नंबर 1 थुंदेओ। थुंदेओ ये जो है एडजेक्टिव्स यानी कि जो सिफात होती हैं, सिफत होती हैं, उसके साथ और जो है वर्ब के साथ इस्तेमाल किया जाता है। और ये तब भी यूज़ किया जब आपने कोई नई चीज़ जो है डिस्कवर की या उसका मुशाहदा किया, यानी कि किसी को आपने, जैसे उसने देखा था कि ऊपर हमने पढ़ा एक सेंटेंस, फ्योजोंगी आपकी जो है फेशियल एक्सप्रेशन, यानी कि जो आपके तासरात हैं, चेहरे के तासरात हैं। अनछुआ बोइंदे वो अच्छे नहीं दिखाई दे रहे, यानी कि उसने जो है ऑब्जर्व करके बताया था। तो यही ये जो है ऑब्जर्वेशन को बताने के लिए आपको जो डिस्कवर किया, जो फैक्ट वगैरह का एक, तब ये यूज़ किया जाता है। तो ये देखें ओजे। ओजे कहते हैं गुजरे हुए कल को। बोधा का मतलब होता है देखना। तो बोन जो देखी गई थी। योंहा, योंहा कहते हैं मूवी को, योंहा का मूवी। छेमी तोंदेओ वो, छेमिता का मतलब होता है दिलचस्प होना, तो छेमी तोंदेओ वो दिलचस्प थी या दिलचस्प है, यानी कि उसने जो है कल जो मूवी वो देखी तो उसको ऑब्जर्व किया, तो वो उसने ये बताया है। छेमी तोंदेओ वो जो है दिलचस्प है, यानी कि वो बता रहा है कि, यानी कि उसने, इससे ये ज़ाहिर होता है कि उसने ये ग्रामर यूज साथ हुई है, तो यानी कि उसने ये ऑब्जर्व किया है कि ये वो मूवी जो है दिलचस्प है। नेक्स्ट है ओजोने। ओजोन कहते हैं एएम को, इनके जो सुबह का टाइम होता है। आगुंग शीरुल, आगुंग साहब का, आगुंग साहब को। फानंदे मैंने देखा था। छोंगजांग, छोंगजांग कहते हैं उसको जो फॉर्मल ड्रेस होता है। इपको इतंदेओ उसने जो है वो पहने हुए थे, उसने जो है फॉर्मल ड्रेस, इत्ता का मतलब इत्ता जो है ये ड्रेस वगैरह पहनने के लिए यूज़ किए, तो इक्को इतंदेओ उसने पहने हुए थे, उसने जो है फॉर्मल जो कपड़े हैं वो पहने हुए, फॉर्मल ड्रेस पहना हुआ था। अगर नेक्स्ट ये छोटी सी कन्वर्जेशन है, तो ये देखें छेजू रन। छेजू ये है कोरिया का एक आइलैंड है। उत्ते उत्ते सोयो कैसा था, तो उसने कहा ख्योंगची का। ख्योंगची कहते हैं जो मंजर है। चोंगमल वाकई। अरमदप तोंदेओ वाकई जो है वो अरमदप्ता का मतलब होता है खूबसूरत। अरमदप तोंदेओ वो वाकई जो है, चोंगमल कहते हैं सच में। अरमदप तोंदेओ वाकई जो है सच में खूबसूरत था या खूबसूरत है। तो यानी कि ये उसने ऑब्जर्व किया है, तो इसलिए उसने दोंदे वाली ग्रामर यूज़ की। तो ये आपने याद रखना है कि दोंदे जब आप कोई चीज़ जो एक्सपीरियंस करते हैं या तजर्बा करते हैं, तो उसके लिए दोंदे यूज़ किए जाते हैं, और ये वर्ब और एडजेक्टिव दोनों के साथ यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है इस पर फोगी व खाची मिसाल, मिसाल की तरह थेवा बातचीत वांसों से मुकम्मल करें। तो पहले फोगी मिसाल क्या दी गई है, ये फ्योजंगी। फ्योजंग कहते हैं चेहरे के तासरात को, या चेहरे को भी कहते हैं अकेला। उदात्ता का मतलब होता है उदास होना, यानी कि चेहरे पर उदासी होना, इसका मतलब ये होगा। तो उसने इसको किस तरह इस्तेमाल किया है यहाँ, ये एक ने कहा निच्छानान शी, निच्छानान साहबा। ए का फ्योजोंगी उसके जो चेहरे के तासरात हैं या उसका जो चेहरा है। उदुप तोंदेओ वो जो है उदास लग रहा है। उदुप्ता का मतलब होता है उदास होना, तो तोंदेओ यानी कि ये ऑब्जर्वेशन उसने की है या उसने देखा है, तो उसने इसलिए ये तोंदेओ वाली ग्रामर यूज़ की। तो
आगे उसने कहा फूजंग निम कहते हैं उसको मैनेजर को। सोंगजोक नोंगदाम, सोंगजोक कहते हैं सेक्सुअल यानी कि जिस जिनसी, नोंगदाम कहते हैं मजाक को। हाशियो कोदन्यो उसने किया था, हाशिदा मतलब करना, तो हाशियो कोदन्यो उसने किया था इसलिए। ये कोदने वाली ग्रामर ये वजह बताने के लिए। पहले उसने एक ने कहा कि जो नीचानान साहब है उसका चेहरा उदास लग रहा है, तो उसने आगे से कहा फूजंग निमी मैनेजर साहब के सेक्सुअल जोक की हास्यों किया था, यानी कि ये वजह उसने बताई है इसलिए। तो नेक्स्ट हमने इसी तरह ये भी यूज़ करने हैं। तो पहले है छाया शीगा, जो छाया साहबा है। तो सूर्य चिरदा का मतलब होता है यानी कि चिल्लाना, ऊंची आवाज़ से चिल्लाना। तो छाया शीगा जो छाया साहब है, सूर्य चिरदन देव वो ऊंची आवाज़ से चिल्ला रही थी। तो उसने आगे से कहा सुन्निमी, सुन्निम कहते हैं ग्राहक को, कस्टमर को। बुलखे हादा का मतलब होता है यानी कि अनकंफर्टेबल या नापसंदीदा। बुलखे हन नापसंदीदा। शिंचे चौकसुक फिजिकल टच यानी कि जिस्मानी जो उसको छूना। हन को कत्थायो हादा का मतलब करना, तो निन को कत्थायो यानी कि ऐसा किया है मुझे लगता है। सुन्निमी बुलखे हन ग्राहक ने जो है अनकंफर्टेबल फिजिकल टच किया है मुझे लगता है। गो कत्थे यानी कि आई थिंक मुझे लगता है। नेक्स्ट है हवार नेदा का मतलब होता है गुस्सा आना। तो ये आएगा आगुंग शिगा आगुंग साहब। हवारुल ने दोंदेव वो जो गुस्सा कर रहा है। आगुंग साहब है वो गुस्सा कर रहा है, हवारुल ने दोंदेव गुस्सा कर रहा है, यानी कि उसने जो है ऑब्जर्व किया कि वो गुस्सा कर रहा है। तो उसने आगे से बताया ओतन शिगुनी यानी कि किसी एक शिगुन कहते हैं वर्कर को, हवेसाइसो कंपनी में। उमनान मुरल जो है फहश मवाद। फोगो इस्सो कोदन्यो वो देखा था। फोगो इस्सो तक मतलब होता है यानी कि रहा था। तो फोगो इस्सो कोदन्यो देख रहा था, ये कोदन्यो इसलिए यूज़ है कि इनकी वजह बताई है। वो जो है फहश कंपनी में एक जो वर्कर है वो फहश मवाद देख रहा था, ये उसने वजह बताई है। नेक्स्ट है यूसुफ शीगा, यूसुफ साहब। तो ये देखे खीबुन कहते हैं मूड को। नापा नापा का मतलब ख़राब होना। तो बोईदा दिखाई देना। तो जो यूसुफ सी है उसका साहब है उसका खीबुनी नापा बोई दंदे हो, उसका जो मूड है वो ख़राब दिखाई दे रहा है। तो उसने आगे से बताया थुंगन्यो कहते हैं कुलीग को, काम करने वाला जो साथी होता है। शिमहन का मतलब होता है सख्त। उमदाम फेसुरुल का मतलब होता है यानी कि फहश जो है कमेंट करना। हिक्कोदन्यो किया था, ये वजह उसने बताई है, यानी कि जो साथी है उसने बहुत सख्त जो है वो फहश जो कमेंट है वो किया था। हिक्कोदन्यो किया था इसलिए। तो नेक्स्ट है हमारे अलमाजुन बेहतर गोसल ऑब्जेक्ट खोला सेलेक्ट करें। फोगी व खाची मिसाल की तरह मुंजंगल फिक्रे वंसों खासे मुकम्मल करें। तो मिसाल भी दी गई है, ये देखें। उसने छिनान कहते हैं पिछले को, गुजरा हुआ। छुमारे पिछले वीकेंड पर, छुमल कहते हैं वीकेंड को। हेसु युकजंग कहते हैं उसको बीच को, साहले समुद्र को। ए बीच पर, खसोयो गया था। तो आगे उसने क्या बताया सारामी लोग, ये वाला यहाँ यूज़ हो गया। मंथोंदेओ जो लोग हैं वो ज़्यादा थे। मंथा का मतलब ज़्यादा होना, तो मंथोंदेओ ज़्यादा थे, यानी कि उसने डिस्कवर किया है ये वाली चीज़। तो ये आप जब कोई डिस्कवर करते हैं या कोई अपना जो ऑब्जर्वेशन शो करते हैं तो उसके लिए दोंदे यूज़ होता है। तो इसी तरह नेक्स्ट ये भी है खुम्योइल कहते हैं जुमे को। खालो शी हागो, खालो के ही का नाम है, शी खालो साहब। हागो के साथ, हागो का मतलब और भी होता है और साथ भी। नूरे बांग कहते हैं उसको गाने वाले कमरे को। खासोयो गया था, खालो शीगा खालो साहब। तो ये देखें ये वाला यहाँ आएगा नूरेल गाना। गाना तो छलहा का मतलब अच्छा जो है करना, यानी कि गाना अच्छा गाता है। तो छरा दुंदेव वो गाना जो है अच्छा गाता है। छल आएगा और साथ हा दुंदेव।
इस तरह होगा, यानी कि ये उसने डिस्कवर किया है एक फैक्ट या ऑब्जर्व किया है। खालोशी का जो खालो साहब नूरेर जो गाना है छरा को धुंधे हो वो जो है अच्छा गाता है। नेक्स्ट है ओजे, जो ओजे कहते हैं गुजरे हुए कल को। खिमची चिगे, खिमची चिगे, खिमची चिगे जो है उनकी डिश है। छाम पहली दफ़ा, मोगो बासोयो पहली दफ़ा खा के देखी थी। तो यहाँ ये वाला आएगा फ्योलो मिपचियांथा। जियांथा का मतलब होता है यानी कि नेगेटिविटी को शो करना। मिप्ता का मतलब होता है स्पाइसी होना, तो जियांथा यानी कि स्पाइसी नहीं है। तो यहाँ ये आएगा फ्योलो, फ्योलो ज़्यादा नहीं, मिपचियाना है ज़्यादा, यानी कि जो है मिपची आन थोंदेओ, ये आएगा फ्योलो मिपची और आन थोंदेओ, इस तरह होगा। यानी कि ज़्यादा जो है मैंने पहली दफ़ा जो है खिमची चिगे जो है छोम पहली दफ़ा मोगो बासो खा के देखी थी, जो है ज़्यादा जो है मिर्च वाली नहीं है। नेक्स्ट है आमिना शीगा, आमिना साहबा के। सलगो इनन, सलदा का मतलब रहना, तो सलगो इनन जहाँ वो रह रही है। कि सुखसाए सो कि सुखसार हाइश में खाबासो मैं गया था, जाके देखा था। खादा का मतलब जाना, तो खाबासो जाके देखा था, तो ये वाला आ जाएगा। शीसोरी, शीसोर कहते हैं सहूलियात को, फैसिलिटीज़ को। चुत्ता, चुत्ता का मतलब अच्छी होना, तो चुत्थोंदेओ अच्छी हैं शीसोरी, और आगे आ गया चुत्थोंदेओ, इस तरह। तो ये यानी कि उसने डिस्कवर किया है जो न्यू फैक्ट या अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा है। तो ये आपने याद रखना है कि धोंधे वाले ग्राम ऑब्जर्वेशन आपकी बताने के लिए, तजर्बा आपका बताने के लिए, या आपके जो है डिस्कवरी बताने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा थेवा इल, बातचीत नंबर 1। तो ये किसके दरमियान, छिंसू और माधु के दरमियान है। इसका ट्रैक हम प्ले कर लेते हैं। 마두 씨, 아까 유진 씨 표정이 많이 안 좋던데요. 네, 저는 친하게 생각해서 한 말인데 유진 씨가 화를 내서 깜짝 놀랐어요. 농담이지만 상대방이 불쾌감이나 수치심을 느끼면 성희롱이 될 수 있어요. 그래요? 그런 의도는 아니었는데. 다른 사람이 오해할 수 있는 농담은 안 하는 게 좋아요. 성적 농담은 아주 예민한 문제거든요. 네, 앞으로는 조심할게요. तो ये ट्रैक आपने सुन लिया। उसने छिंसू ने कहा माधु शी, माधु साहब। अक्का थोड़ी देर पहले, यूजिन शी यूजिन साहबा की, फ्योजोंगी जो उसके चेहरे के तासरात हैं। मानी बहुत ज़्यादा, अनछुद अन अन नहीं, छुत्ता का मतलब अच्छे होना है, तो अनछुथंदेओ वो ज़्यादा अच्छे नहीं थे। यानी कि उसने जो है ऑब्ज़र्व किया है कि धुंधे वाली ग्रामी साथ ये नहीं ऑब्ज़र्व किया है कि उसके जो चेहरे के तासरात है थोड़ी देर अच्छे नहीं थे। तो माधो ने आगे से कहा, माधो ने हाँ छोड़न मैंने, छिना गए, छिनादा का मतलब होता है नहीं क्लोज होना। मैंने करीबी साथी सिंह को इसो मैंने सोचा कि करीबी साथी है इसलिए। सिंह का था मतलब सोचना, तो सिंह के इसो समझ कर। हन मारिंदे मैंने एक उससे बात कही थी। यूजिन शीगा यूजिन साहब ने साहबा ने। हवार नेसो उसको गुस्सा आ गया इसलिए। कमचक, कमचक मतलब होता है अचानक। नुल्ला सोयो मैं जो है अचानक जो है परेशान हो गया या सरप्राइज हो गया। तो नेक्स्ट छिंसो ने कहा नोंगदामी जी मान, ये मजाक है लेकिन संग दे बांगी जो दूसरा शख्स है। बुलखे गामीना डिसकम्फर्ट यानी गैर आरामदेह, या सुचिचिमल उसको जो है डिसकम्फर्टेबल या शर्मिंदगी, निक्की में अगर महसूस करे तो। सोंगहेरांग सेक्सुअल हैरेसमेंट या जिनसी हरासानी। दिल सुइसोयो, दिल सुइसोयो यानी कि ये फिर जिनसी हरासानी हो सकती है, इसे जिनसी हरासानी भी समझा जा सकता है। यानी कि ये मजाक है लेकिन अगर दूसरा शख्स जो है डिसकम्फर्ट या शर्मिंदगी महसूस, निक्की का मतलब महसूस करना, तो निक्की में अगर महसूस करे तो। सोंगहेरांग दिल सुइसोयो सेक्सुअल हैरेसमेंट जो है ये हो सकती है।
तो उसने आगे से खरे हो वाकई क्रॉन उइदोनन क्रॉन यानी कि वो उइदोनन ये सोच आनी ओनंदेयो मेरी ये सोच नहीं थी। तो उसने चिंसू ने आगे कहा है थारन सारनी दूसरे शख्स को ओए हलसुइनन ओहे हाथ का मतलब मिस्टर अंडरस्टैंडिंग यानी कि ओहे हलसुइनन मिस्टर अंडरस्टैंडिंग जिससे हो सकती है वो वाला नोंगदामन जो मजाक अनहानगे अन नहीं हान हादा का मतलब करना अनहानगे ना करना छुआ हो अच्छा है यानी कि जिससे दूसरे लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है वो मजाक करना जो है ना करना अच्छा है। सोंगजुक नोंगदाम सोंगजुक कहते हैं उसको जिनसी नोंगदाम कहते हैं मजाक को यानी कि सेक्सुअल जोक आजू बहुत ये मिन हादा का मतलब होता है सेंसिटिव होना यानी कि हसास होना मुंजे कोदनियो मसला है इसलिए कोदनियो यानी कि वजह उसने बताई है यानी कि दूसरों को ऐसा मजाक करना जिससे वो जो है गलत समझे वो ना करना अच्छा है क्योंकि ये जो है बहुत जो जिनसी मजाक है ये बहुत सेंसिटिव जो है मसला है ये वजह उसने बताई है। तो उसने आगे मातो ने आगे से ने हाँ अफ्रो अफ्रो का मतलब इन फ्यूचर जोशिम हल्के हो मैं जो है एहतियात करूँगा। नेक्स्ट है हमारी ओ बी ई वोकेबलरी नंबर 2 संगहेरांग ये बांग जिनसी हरासन की रोकथाम गोवा और थेचो थेचो कहते हैं उसको हैंडल करने का फंगबोक मेथड ग्वालियन से मतलब ओ बी वोकेबलरी। तो पहले ये है सॉन्ग इंजी यानी कि जेंडर खमसू सॉन्ग जेंडर हसासियत या जिनसी हसासियत। नेक्स्ट है यंग सॉन्ग फ्योंगडोंग ये कहते हैं जेंडर इक्वलिटी को या जिनसी मसावत को। आ गया सॉन्ग ब्योल भी कहते हैं जेंडर को यानी कि मेल या फीमेल जेंडर दो तरह के होते हैं मेल होता है फीमेल। तो सॉन्ग ब्योल छाई जो है जिनसी जो है फ़र्क जेंडर डिफरेंस जिनसी फ़र्क। आ गया खाहेजा कहते हैं जो होता है मुजरिम और आगे फीहेजा जो विक्टिम होता है यानी कि जो किसी हादसे का शिकार होता है। तो खाहेजा कहते हैं जो जुर्म करने वाला हो फीहेजा जिस पर जुल्म होता है। तो नेक्स्ट है छुंगो छुंगो कहते हैं एविडेंस को सबूत को। आगे छुंगिन छुंगिन कहते हैं जो गवाही देने वाला विटनेस। आगे नेक्स्ट ये है ईसारुल फेयोहादा अपना जो है अरादा ज़ाहिर करना। नेक्स्ट है शिंगो हादा का मतलब होता है रिपोर्ट करना इतला करना यानी कि जब इस ये रोकथाम के जो है तरीके बताए गए हैं यानी कि आप जो है रिपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है योगू हादा का मतलब होता है डिमांड करना मुतालबा करना। नेक्स्ट है ये वर्ड फल सिंह हादा का मतलब होता है पेश आना। आगे इहे हादा पेश आना यानी कि वो कोई वाक़या पेश आना। तो नेक्स्ट ये है इहे हादा का मतलब है समझना। आगे है हैंगदोंग हादा अमल करना टू एक्ट अमल करना। नेक्स्ट है संग हुआंग कहते हैं सिचुएशन को सूरत हाल को। आगे आरा छारीदा का मतलब टू रियलाइज जान जाना। नेक्स्ट है फुन म्योंग हादा इसका मतलब है वाज़िया होना। आ गया थंग हादा का मतलब है सफ़र करना या सामना करना या मुश्किल का सामना करना। नेक्स्ट है वक्पो हादा महफूज करना टू सिक्योर महफूज करना। नेक्स्ट है सोंगबोम जे कहते हैं जो जिनसी जुर्म होता है सेक्स क्राइम। आ गया सोंगचुएंग जो सेक्सुअल असॉल्ट यानी कि जिनसी बदसलूकी। नेक्स्ट है क्रिमिनल फोगो तस्वीर देखे हो फोगो का अच्छी मिसाल की तरह मुंजगल फिक्रे वन समार से मुकम्मल करें। तो पहले ये मिसाल क्या दी गई है सोंगबोम जुएगा जिनसी जुर्म या सेक्स क्राइम। फल सिंह हादा का मतलब पेश आना। तो फल सिंह हा में हो अगर पेश आए तो शिंगो हा से हो शिंगो हादा का मतलब होता है जो है रिपोर्ट करना। तो शिंगो हा से हो रिपोर्ट करें यानी कि अगर जो क्राइम होता है कोई सेक्स क्राइम तो अगर पेश आए तो शिंगो हा से हो जो है रिपोर्ट करें। तो नेक्स्ट इसी तरह संग दे बांगे दूसरे शख्स की मल बात ईना बात या हैंगदोंग उसकी जो एक्ट है अमल है
तेमुने की वजह से, बुल्के गामल डिस्कम्फर्ट की में होना अगर महसूस हो तो, यानी कि दूसरे बंदे की बात या ये उसके जो है अमल की वजह से, तेमुने की वजह से, बुल्के गामल डिस्कम्फर्ट की में होना अगर महसूस हो तो ये यानी कि अपना इरादा ज़ाहिर करना, यानी कि हाजी मासे हो ऐसा ना करें। हाजी मासे वाले ग्राम यानी कि रोकने के लिए, तो इरादा ज़ाहिर करने को कहते हैं उइसारुल उइसारुल फ्योहन हादा, फ्योहन हादा, तो फ्योहन हास्य हो, ये इसके साथ आएगा। अगर यानी कि दूसरे बंदे की बात या उसकी अमल की वजह से आपको डिसकम्फर्टेबल फील हो तो आप क्या करें, इसारुल फ्योहन हास्य हो, अपना जो है इरादा ज़ाहिर करें। यानी कि इरादा क्या ज़ाहिर करना है कि ये हाजी माँ से, हादा का मतलब करना, तो जी माँ से हो, यानी कि ये पोलाइटली किसी को मना करने के लिए, हाजी माँ से ऐसा ना करें, उसे रोकना, ये यानी कि इस तरह का ज़ाहिर करना। नेक्स्ट है, तो यहाँ ये वाला आएगा, यानी कि ये जिनसी हसासियत है। जिनसी हसासियत कहते हैं सोंगिन सोंगिनजी खामसुसोंग, इस तरह सोंगिनजी खामसुसोंग, जिनसी हसासियत, इसके साथ ई वाला पार्टिकल लगेगा क्योंकि इसके एंड ये देखें कॉन्सोनेंट पर, इसके ई लगेगा। सोंगिनजी खामसुसोंग, जिनसी हसासियत इसोया अगर मौजूद हो तो, यानी कि जिनसी हसासियत अगर हो तो, इत्ता का मतलब मौजूद हो, इसोया अगर मौजूद हो होने की सूरत में, चिकचंग ने काम वाली जगह पर, सोंगहेरांग जो जिनसी हरासन है या सेक्सुअल हैरेसमेंट के, ये बहाल सुइसोयो उसको जो है रोका जा सकता है। यानी कि अगर जिनसी हसासियत हो तो काम वाली जगह पर जो जिनसी हरासानी है, सेक्सुअल हैरेसमेंट है, उसको ये बांग हादा का मतलब है कंट्रोल करना, यानी कि रोकथाम करना, तो ये बांग से उसको रोकथाम कर सकते हैं, रोका जा सकता है। नेक्स्ट है नमजावा। नमजा कहते हैं मर्द को, वाह और योजा औरत, साइये मर्द और औरत में, साई का मतलब दरमियान, जो साइये न उनके दरमियान, तो यानी कि उनके दरमियान फ़र्क होता है तो उनको कहते हैं सोंगबेल, सोंगबेल छाई, सोंगबेल छाई, सोंगबेल कहते हैं जेंडर को, तो छाई इनके जिनसी फ़र्क, तो इसके साथ ई है तो इसके बाद गा लगेगा, छाई का नमजा व योजा मर्द और औरत के दरमियान, सोंगबेल छाई का फ़र्क, जेंडर डिफरेंस इससे मौजूद होता है, इनके उनके दरमियान जो है जिनसी डिफरेंस होता है। नेक्स्ट है हमारी मुनबप ई ग्रामर नंबर 2। यह नंदा को हादा और केला नियंदा को हादा और दा को हादा, तो हम देख लेते हैं किसके साथ नंदा को और नियंदा को, किसके साथ अकेला दागो हादा यूज़ होना है। और ये जो है एडजेक्टिव और वर्ब्स के साथ यूज़ किया जाए, यानी कि जब किसी ने कोई बात की कही हो तो आपने उसे आगे जो है बताना हो, जैसे उसने कहा, ही सेड, जिस तरह हम सेड यूज़ करते हैं, ही सेड, शी सेड, दे सेड, इस तरह के मानों में आता है, यानी कि उन्होंने कहा, किसी कही हुई बात, यानी कि किसी ने कोई बात कही होगी तो जैसे उसने कहा मैं ये काम कर रहा हूँ, तो आप जब आगे बताएंगे तो ऐसा नहीं कहेंगे, आप तो ये करेंगे उसने कहा कि वो काम कर रहा है, इस तरह ये यानी कि दूसरे की कही हुई बात को बताने के लिए आगे। तो हम देख लेते हैं जो थोंगसा है, थोंगसा कहते हैं वर्ब को, वर्ब वर्ब के साथ जो है नंदा को और नियंदा को यूज़ होगा। देख लेते हैं किसके साथ नंदा को हादा यूज़ होगा, किसके साथ नियंदा को हादा। तो पहले अगर ये देखिए पश्चिम, पश्चिम वाला हो यानी कि कॉन्सोनेंट पर एंड हो रहा हो तो उसके साथ लगेगा नंदा को हादा। ये देखिए मुक्ता का मतलब होता है खाना, तो मुक्ता का मतलब खाना, तो इसका देखिए कॉन्सोनेंट पर एंड है यानी कि पश्चिम वाला है, तो इसके साथ लगेगा नंदा, मुंगनंदा। तो इसको आप पढ़ेंगे क्योंकि इसके गियर के आगे नियन आ रहा है, तो इसको अब गियर के आगे नियन हो तो इसको फिर इयन की बात निकले तो इसको पढ़ेंगे मोंगनंदा को, मोंगनंदा को है उसने कहा कि वो खाना खा रहा है, इस तरह ये होगा। तो अगर पश्चिम के बगैर हो यानी कि वावल पर एंड हो रहा तो उसके साथ लगेगा नियंदा को
हादा। या अगर कॉन्सोनेंट जो है, ऐसे तो कॉन्सोनेंट के साथ हम नंदा को लगाते हैं, लेकिन कॉन्सोनेंट अगर रियल हो तो उस सूरत में भी हम जो है नियंदा को हादा लगाएंगे। तो देख लेते हैं इसकी भी कुछ एग्जांपल। जैसे ओदा का मतलब होता है आना, तो ये देखे वावल पर है इसका एंड, तो इसके बाद नियंदा को लगेगा। तो ओंदा को है, उसने कहा वो आ रहा है। तो अगर रियल वाला भी एक देख लेते हैं, देखिए मंदलदा, मंदलदा का मतलब होता है बनाना। अब ऐसे तो हम कॉन ये रियल जो है कॉन्सोनेंट है, लेकिन अगर रियल कॉन्सोनेंट हो, वैसे तो कॉन्सोनेंट को सारे हम नंदा को लगाते हैं, यानी कि पश्चिम वाले के साथ नंदा को, लेकिन अगर रियल हो जो पश्चिम है तो उसके साथ हम लगाएंगे नियंदा को। जैसे ये मांदलदा, मांदलदा का मतलब होता है बनाना, मांदलदा का मतलब बनाना। तो इसका जो रियल है वो हम ड्रॉप कर देंगे, ये जो रियल है ड्रॉप करके हम यूज़ करते हैं उसके साथ ये नियन सा लेगा। मंदंदा को है, उसने कहा कि वो बना रहा है। तो अगर ये तो थे वर्ब के साथ अगर है ह्योंग योंगसा, ह्योंग योंगसो कहते हैं एडजेक्टिव को, सिफ्त को। जैसे खूबसूरत होना, खराब होना, या लंबा होना, छोटा होना, ये सारी सिफात में आता है। तो उसके साथ दागो हेयो ही यूज़ होगा। जैसे ये माशिता, माशिता का मतलब होता है स्पाइसी होना, मिर्ची मिर्ची वाला होना। तो माशिता को हेयो, उसने कहा कि स्पाइसी है। जैसे ये फप्ता, फप्ता का मतलब होता है बिजी होना, यानी कि ये भी एक सिफ्त है बिजी होना। तो फप्दा को हेयो, उसने कहा कि वो बिजी है। तो इसी तरह नेक्स्ट हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये तो नेल, नेल कहते हैं आने वाले कल को, टमारो को। मोदू, मोदू का मतलब है तमाम, सारे लोग। कल जो है सारे लोग। सोंगहेरांग, सोंगहेरांग कहते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट। ये बांग रोकथाम, ख्योयुगुल उसकी रोकथाम की, जिनसी हरासानी की रोकथाम की। ख्योयुग कहते हैं क्लास को या ट्रेनिंग को या एजुकेशन को, यानी कि जिनसी हरासानी की रोकथाम की एजुकेशन। फत्ता का मतलब है वसूल करना। तो फादा या हम, फादा या हादा वाली ग्रामर में से यानी कि करनी पड़ेगी। तो फत्ता का मतलब वसूल करना। तो फादा या हंदा को है कहा है, यानी कि कहा गया है कि कल सबको जिनसी हरासानी की रोकथाम की जो एजुकेशन है वो वसूल करनी पड़ेगी। दागो है यानी कि किसी कही सी बात उसने बताई है, मैंने सुना है या किसी ने कहा है, उन्होंने कहा है कि कल सबको जो है जिनसी हरासानी की रोकथाम की जो एजुकेशन है वो वसूल करनी पड़ेगी, तलीम वसूल करनी पड़ेगी। आगे नेक्स्ट वाला है चुलथेगुन। चुलथेगुन का मतलब है काम पर आने जाने के। शिगाने वक्त, थेजुम क्योतुम, ये कहते हैं उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इयोंग हानन, इस्तेमाल कर, इयोंग हानन गोशी इस्तेमाल करना। फ्योली हादागो हेयो, यानी कि उन्होंने कहा कि काम पर आने जाने की वक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना। फ्योली हादा का मतलब आसान होना। तो फ्योली हादा को हेयो, उसने कहा कि आसान है। दा को हेयो यानी कि कहा है, किसी की बात कही है या मैंने सुना है। फ्योली हादा का मतलब आसान, आरामदेह होना, कंफर्टेबल होना। आगे नेक्स्ट ये छोटी सी कन्वर्जेशन है। फुआंग शीगा, फुआंग साहब। फीगुन है, फीगुन हादा का मतलब होता है यानी कि थका हुआ होना। फीगुन है बोए सोयो, आप जो है थके हुए लग रहे थे। तो उसने आगे कहा ओजे, ओजे कहते हैं गुजरे हुए कर को। छामल, क्षमता का मतलब होता है नींद। छामल छद्दा का मतलब होता है सोना। तो छामुल मुत, मुत का मतलब ना कर सकना। छामुल मुत छत्ता को है, उसने कहा कि मैं कल सो नहीं सका था। पहले उसने कहा कि जो फोंग साहब है वो थका हुआ दिखाई दे रहा है। तो उसने आगे से कहा ओजे जो गुजरा हुआ कल है, उसने कहा कि वो सो नहीं सका था। दागो है, तो ये आपने याद रखना है। दागो है ग्रामर है ये, किसी की कही हुई बात को, यानी कि उसने ये कहा। या जिस तरह हम ही सेड, आई सेड, शी सेड, दे सेड, इस तरह के ये यूज़ करते हैं, इस तरह कोट करने के लिए, कोटेशन जो होती है। नेक्स्ट है हमारी पोगी व खच्ची मिसाल की तरह। मुंजंगल फिक्रे, फक्कू से हो चेंज करें। फक्कू का मतलब चेंज करना, फक्कू से हो चेंज करें। तो मिसाल क्या है, खालो, थाम दारे, थाम कहते हैं नेक्स्ट को, दारे
नेक्स्ट मंथ। ईसा है ईसाहा का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना, यानी कि घर तब्दील करना। तो ईसायो वो जो है एक जगह दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है। ये जो है उसके कहे हुए अल्फाज हैं। अब जब आप किसी को बताएंगे तो आप ये नहीं कहेंगे कि मैं जो है कर रहा हूँ, ये तो उसकी खालों की बात है। अब तो ये आप इस तरह करेंगे, ये देखें, खालो शिगा, खालो साहब था उमदारे नेक्स्ट मंथ। ईसाहा का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि घर तब्दील करना। तो ईसा हंदा को है उसने कहा है कि वो नेक्स्ट मंथ जो है घर तब्दील करा है। ये आप अब बता रहे हैं, ये तो उसने खुद बात की है, ये आप अब बता रहे हैं। यानी कि आपने किसी की कही हुई बात है, ये देखें, वो कहेगा कि मैं घर तब्दील कर रहा हूँ। अब मैं तो नहीं ना कर रहा, मैंने अब किसी को बताना है तो इस तरह ही कहूँगा कि उसने कहा, खालो साहब ने कहा कि वो घर तब्दील करे, तो इस तरह ये होता है। यानी कि दूसरे की कही हुई बात को, यानी कि उसने ये कहा, इस तरह ये बताने के लिए यूज़ किया है। तो नेक्स्ट ये देख, आमिना, जो आमिना है, नेल सोंगे रंग ये बुम खेयो कल जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट की रोकथाम की तालीम थ्रोयो सुनती है। यानी कि जो आने वाला कल है वो जो है कल जो है जो जिनसी हरासानी है उसकी रोकथाम की तालीम थ्रोयो वो जो है वसूल करेगी। तो ये हम इस तरह इसको लिखेंगे, आमना शीगा, जो आमना साहबा है, आमना और आगे आगे शीगा, आमना साहबा, नेल सोंहेरांग एवं जिनसी हरासानी की रोकथाम की क्योंकि तालीम या एजुकेशन। तो थुत्ता का मतलब है ये वसूल करना या सुनना। तो थुन नंदागो हेयो, उसने कहा कि कल नंदा दागो हेयो साथ आएगा। यानी कि उसने कहा है, आमना साहबा ने कहा है कि वो कल जो है जिनसी हरासानी की रोकथाम की जो क्लास है वो या तालीम है वो हासिल करेगी। नेक्स्ट है फुओंग, फुओंग किसी का नाम है तो उसने कहा है शिमहन सख्त, नोंगदामन जो सख्त जो मजाक होता है, अनहाननगे, अन का मतलब नहीं, हाननगे ना कर, ना करना, छुआए अच्छा है। तो ये इस तरह आएगा, फोंग शीगा, फोंग साहब ने, शिमहा शिमन नोंगदामन सख्त मजाक, अनहाननगे ना करना। तो ये इस तरह आएगा, चुत्था का मतलब अच्छा होना, तो ये सीखता है। तो ये इसके साथ यही आएगा, दागो ही लगेगा, चुत्था को है। उसने कहा है कि जो सख्त जो मजाक होता है वो अनहाननगे ना करना, चुत्था को है अच्छा है। उसने कहा है कि चुत्ता को है, उसने कहा है कि अच्छा है। नेक्स्ट ये है छिंसू, जो छिंसू है, नेरी, नेल कहते हैं आने वाले कल को, मादुशी, मादू साहब की, सिंगिरियो, सिंगिल कहते हैं बर्थडे को, तो सिंगिलियो उसकी जो है बर्थडे है। यानी कि ये छिंसू ने बताया, तो ये इस तरह का छिंसू शीगा, जो छिंसू साहब है, नेल मादुशी आने वाले कल, माधु साहब की, सेंगिरी। तो ये जो नाउन है सिंगली, यानी कि बर्थडे नाउन होता है तो उसके साथ इरा को यूज करते हैं। तो सेंगिरी, सेंगिरी रागो हेयो, यानी कि उसने कहा कि कल जो है आने वाले कल, चिंसुशिगा नेरी मादुशी सेंगिरी, सेंगिरी रागो हेयो, यानी कि उसकी बर्थडे है, उसने कहा है, मिनसू चिंसू ने कहा है। नेक्स्ट है माधु, ये माधु की कही हुई बात है, तो ये उसने क्या कहा, योजम आजकल, योजम का मतलब नाउ डेज, खोंगजंगे फैक्ट्री में, इरी काम, माना है वो ज़्यादा होता है। तो ये हम जब किसी को बताएंगे कि उसने क्या कहा है तो हम इस तरह यूज़ करेंगे, यानी कि माधु साहब ने कहा है, माधुशी का माधु साहब ने क्या कहा है, उसने योजम, योजम आजकल, खोंगजंगे फैक्ट्री में, इरी काम, मानथा को है उसने कहा है ज़्यादा होता है, मानथा, मानता का मतलब ज़्यादा, यानी कि ये भी सिफ्त है, तो मानता को है यानी कि ज़्यादा होता है, उसने कहा है, माधु साहब, माधुशी का। नेक्स्ट ये है आगुंग शिगा, आगुंग साहब ने, खंगयोनल, खंगयोनल कहते हैं उसको लेक्चर को, थ्रोसोयो उसने लिया था या सुना था, होगी वह अच्छी मिसाल की तरह, तुरुन नियम सुनेंगी सुनेंगे मवाद के, मारे बसो मवाद की तरह जो है बात करें, यानी कि उसने लेक्चर के दरमियान जो सुना है उसको आपने आगे बताना है। यानी कि अब मैं ये तो नहीं मैं कहूँगा कि मैंने ये सुना, ये तो उसने सुना है, तो हम जो है इसको कोट करेंगे, यानी कि दागो वाली ग्रामर यूज़ करेंगे। तो ये पढ़ लेते हैं पहले,
ये मिसाल के लिए उन्होंने दिया चिकचंग ने वर्क प्लेस पर सोंगहेरांग सेक्सुअल हैरेसमेंट, सोंगचुएंग और जो जिनसी हरास बदसलूकी है, फलसेंगल उसकी जो है फलसेंग का मतलब होता है पेश आना, शोशिम है आमिदा पेश आती है, उसके जो है एहतियात करनी पड़ती है। तो ये देखिए उसने ये सुना था लेक्चर के दरमियान। तो अब हम जब कोट करेंगे तो उसको किस तरह करेंगे, चिकचंग ने वर्किंग प्लेस पर सोंगहेरांग जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है और जो सेक्सुअल असॉल्ट है फलसिंग छूशिन हेया हंदा को हेयो। यानी कि लेक्चर में क्या कहा गया था कि जो जूशिम हेया हंदा को हेयो वर्किंग प्लेस पर जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट या जो सेक्सुअल असॉल्ट होती है वो पेश आ सकती है, इसलिए जोशिम हेया हंदा को हेयो एहतियात करने के लिए कहा गया है। ये इस तरह होगा। नेक्स्ट ये भी इसी तरह बना लेना है, तो ये भी इसी तरह होगा। ये मिसाल के लिए तो ये भी इसी तरह बनाना है, आगे ये वाला भी मिसाल की तरह आपने बना लेना है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, ये हमारा थेवा ई बाच नंबर 2। तो ये क्या है, खंग योंजा कहते हैं लेक्चर को, ये लेक्चर एक है। तो ये हम इसका ट्रैक प्ले कर लेते हैं। 우리는 직장에서 성인지 감수성을 가지고 행동해야 됩니다. 성인지 감수성이란 양성평등과 성별 차이를 이해하고 일상생활에서 성차별적 언어나 행동을 알아차리는 것을 말합니다. 성인지 감수성은 직장 내 성희롱을 예방할 수 있습니다. 상대방의 말이나 행동에 불쾌감을 느끼면 불쾌한 감정을 분명하게 표현하는 것이 중요합니다. 또한 성희롱이나 성추행을 당했을 때는 증거를 확보하고 신고해야 됩니다. आपने सुन लिया। तो ये लेक्चर है एक, तो इसमें ये बताया उरिनन हम चिकचंग एसो, हमें जो है चिकचंग कहते हैं वर्किंग प्लेस को, यानी कि काम वाली जगह पर। सोंगिनजी खामसुसोंग कहते हैं जो जिनसी हसासियत खाजी को साथ लेकर, यानी कि जिनसी हसासियत का ख्याल रखकर। हिंगदोंग हेयादमीदा जो है एक्टिविटी करनी चाहिए, हिंगदोंग हादा का मतलब अमल करना, यानी कि एक्टिविटी करना। सोंगिन खामसुसोंग ईरान जो जिनसी हसासियत है उसका मतलब। यांगसोंग फ्योंगडोंगवा उसका मतलब ये है जिनसी जो है मसावत, और गुआक मतलब और। सोंगबेल छाई और जो जिनसी फ़र्क होता है, यानी कि जेंडर डिफरेंस। ये हादा का मतलब है अंडरस्टैंड करना, तो ये हागो उसको समझना है। और यानी कि जो जिनसी हसासियत का मतलब ये है कि दूसरे जेंडर की इक्वलिटी को और जेंडर जो डिफरेंस है उनको समझना। और इलसांग सेंगवारेसो रोज़मर्रा ज़िंदगी सोंगछा बिलचुप कहते हैं उसको सिनफी इम्तियाज़ पर मबनी। ओनू कहते हैं ज़बान को, यानी कि सिनफी इम्तियाज़ पर मबनी ज़बान होती है ना, या हेंगदोंगुल जो एक्टिविटी होती हैं। आरा छारीन उनको पहचानना, गोसल उनको पहचानना। मारामीदा मतलब होता है, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि जो जेंडर इक्वलिटी और जो जेंडर डिफरेंसेस होते हैं उनको समझना। और रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो सिनफी इम्तियाज़ की जो लैंग्वेज होती है या जो एक्टिविटी होती हैं उनको पहचानना मतलब होता है इसका। आ गया सोंगिनजी खामसुसोंग जिनसी हसासियत। चिकचंग कहते हैं उसमें वर्किंग प्लेस को, यानी काम वाली जगह में। सोंगहेरोंगुल जो जिनसी हरासनी होती है, ये बंग हलसुस है उसको रोक सकती है, यानी कि सेक्सुअल हैरेसमेंट को रोक सकती है। आगे संगदे बांगे दूसरे लोगों का। मारीना अगर दूसरे लोगों की बात, मल कहते हैं बात को, ई ना यहाँ हेंगदोंगी उसकी को अमल, बुल्खे का अमल से बुल्खे का अमल
डिस्कम्फर्ट नुक्की में होना अगर फील हो तो बुलखेहन बुलखेहन खामजोंग जो डिस्कम्फर्टेबल करने वाली जो एक्टिविटी है उसको फुनम्योंग हागे उसको जो है क्लियरली फ्योहन हानन घोशी उसको क्लियरली फ्योहन हादा का मतलब होता है यानी कि उसको एक्सप्रेस करना यानी कि एक्सप्लेन करना आप कह सकते हैं। तो फ्योहन हान घोशी छुंग्यो मीदा का मतलब होता है ज़रूरी होता है यानी कि अगर किसी की बात या किसी का जो कोई काम है वो अगर आपको उसकी वजह डिसकम्फर्टेबल महसूस हो तो उस डिसकम्फर्टेबल जो एक्टिविटी है उसको फुनम्योंग हागे क्लियरली यानी कि वाज़ह तौर पर उसको जो है एक्सप्रेस करना छुंगे मीदा ज़रूरी होता है। तो हन मज़ीद सोंगहेरोंगिना सेक्सुअल हैरेसमेंट या सोंगचू हेंगल जो सेक्सुअल असॉल्ट होती है था थाहे सुलते थाहे ता का मतलब होता है यानी कि जब पेश आती है ते यानी कि पेश आते वक्त जब पेश आए छोंगू छोंगू कहते हैं उसको एविडेंस को सबूत को वक्कू हागो वो इकट्ठे करें और शिंगो हेया दिमिदा और वो इकट्ठे करने चाहिए और जो है रिपोर्ट करनी चाहिए इतला करनी चाहिए। आगे नेक्स्ट है हमारा ये यू योंगहन कहते हैं यूजफुल फ्योहन एक्सप्रेशन। तो ये शिंगयोंग कहते हैं तवज्जो को छुम प्लीज़ सो जूसियो प्लीज़ थोड़ी सी तवज्जो दें इसका मतलब ये होता है शिंगयोंग छुम सो जूसियो प्लीज़ थोड़ी सी जो है तवज्जो करें। तो इसका ट्रैक भी है वो हम पढ़ लेते हैं। तो फूजंग कहते हैं जो पैक बक्स कहते हैं बॉक्स को फूजंग बॉक्स का फी कहते हैं बारिश को अनमाके बारिश में गीले ना हो शिंगयोंग छुम सो जूसियो प्लीज़ थोड़े से जो है तवज्जो करें। तो उसने आगे से ने अलगे समीदा ओके मुझे समझ आ गई। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 34। इसके जो रीडिंग और लिसनिंग के क्वेश्चन हैं वो हम अलहदा वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।